वृंदावन में यमुना के तट पर नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो नारद ने देखा कि वहां एक युवती बैठी है जिनकी युवावस्था, उनकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे। वो युवती तो बिल्कुल जवान है, ध्यान से सुनिएगा। वो युवा है, तरुणी है, और उसकी गोद में सर रख के दोनों ओर दो पुरुष लेटे हैं उभय पार्श्व में। वो दोनों वृद्ध हैं, दोनों बुढ़े हैं और बिल्कुल बेहोश पड़े हैं जैसे। नारद जी ने एक नजर उस युवती को देखा तो नारद जी चल दिए। पर जब उस युवती की नजर नारद जी पर पड़ी कि ये महात्मा जा रहे हैं तो उन्होंने आवाज लगाई, बहुत सुंदर। वो युवती आवाज लगाकर बोली कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उस युवती ने आवाज लगाई और कहा कि हे साधो, हे साधो, तिष्ठ तिष्ठ। संस्कृत में तिष्ठ कहते हैं ठहर जाओ या रुक जाओ। उसने आवाज लगाई, हे साधु ठहर जाओ, हे साधु रुक जाओ। नारद जी रुक गए, हाथ जोड़कर कहा, देवी क्या बात है, आपने मुझे आवाज लगाई, कहिए मैं आपके लिए क्या करूं। तो कहा कि हे महात्मन, आपके जैसा जो संत होता है, साधु होता है, वो दर्शन मात्र से कृपा कर देता है। सर्वथा गहरम परम अगहरम परम। आप जैसे संत का दर्शन ही हो जाए तो अगहरम, अगहरम यानी पापों का हरण हो जाता है। आप जैसा सच्चा संत दर्शन दे दे तो पाप दूर हो जाते हैं महाराज। अच्छा देवी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या इतनी बात थी, बस दर्शन करना था, तो फिर अब हम पधारे। बोले नहीं नहीं महाराज, दर्शन तो करना है, साथ में एक और बात है। कहिए। बोले आपने मुझे पहचाना नहीं। नारद जी बोले हमने आपको नहीं पहचाना। कौन है आप? तो अपना परिचय दिया उसने। परिचय क्या है कि अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बड़ा सुंदर परिचय दिया। कहा कि नारद जी आपने मुझे पहचाना नहीं है। अरे आप सारा दिन ये जो हाथ में वीणा लेकर नारायण नारायण करते रहते हो ना, आप मेरा ही प्रचार करते हो। क्यों? क्योंकि मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है? बोलो ना जरा। अपना परिचय देते हुए कहती है अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुरंत नारद जी ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोलो भक्ति महारानी की। नारद जी ने भी प्रणाम किया। हे भक्ति महारानी, आप कृपा करके ये भी बताएं, आपकी गोदी में ये सर रख के जो दो लोग लेटे हैं, ये दोनों कौन हैं? ध्यान से सुनिए। भक्ति कहती है कि महाराज, इधर जो लेटा है इसका नाम है ज्ञान, और जो इस तरफ लेटा है इसका नाम है वैराग्य, और ये दोनों कोई पराये नहीं है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इमौ में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और महाराज ये देखो, आप देख रहे हो, एक पानी भर के ला रही है, एक पंखा कर रही है, ये इतनी सारी दासियां लगी हैं सेवा में। ये भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं, इनमें से कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है जो मेरी सेवा कर रही है। ये सब पवित्र नदियां हैं। नारद जी बोले कि भक्ति महारानी, फिर आपको परेशानी क्या है, आप इतना उदास क्यों लगती हो? तो कहा कि नारद जी, मेरी उदासी का, मेरे दुख का कारण एक है। क्या? ये जो मेरे दोनों बच्चे हैं ना, आप दर्शन करिए, ये दोनों बेचारे बुढ़े हो गए हैं।
और ये वृंदावन की भूमि में मैं बैठी हूं, आप मेरी ओर देखो तो मैं बिल्कुल जवान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए। अब संतान अगर दुखी है तो मैं आप लोगों को पूछूंगा, बताओ अगर बच्चे दुखी, बच्चे परेशान, क्या मां बाप कभी सुखी हो सकते हैं? मां बाप को कितना भी सुख दे दो, पर एक बच्चा भी दुखी होगा ना तो माता पिता को नींद नहीं आएगी। बेटी थोड़ा परेशान हो जाए, बेटा थोड़ा टेंशन में आ जाए, मां बाप को नींद नहीं आती। आप उनको कितना भी सुख दे दो, क्योंकि ये उनका प्यार है। भक्ति कहती है कि नारद, मैं जवान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे दिक्कत नहीं, पर मेरे बच्चे वृद्ध हो गए, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, तो मैं कैसे सुखी हो सकती हूं? एक बार कहिए श्री राधे। नारद जी, आप दो काम करिए हमारे लिए। पहला काम तो ये कि आप हमें बताइए, आखिर ये उल्टी गंगा कैसे बही? घटते जरठा माता तरणो तनियाविति, ये उल्टा काम कैसे हो गया कि मैं जवान हो गई, बच्चे बूढ़े हो गए? नारद जी, संसार में तो बच्चे जवान होते, माता पिता वृद्ध होते, ये उल्टा कैसे हो गए? और दूसरा काम आप हमारा ये करिए, हे देवर्षि, आप हमें उपाय बताइए कि कैसे अब मैं अपने बच्चों को स्वस्थ करूं, कैसे इनको फिर से ठीक करूं। नारद जी दोनों ही बातों का समाधान करते हैं। सबसे पहले तो बता रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणीन वा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हे देवी, आप जो स्वस्थ हो गई हो, ध्यान से सुनिएगा सभी, कहते हैं आप जो जवान हो गई हो, स्वस्थ हो गई हो, उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्या? कि आप वृंदावन में बैठी हुई हो। कहां बैठी हो? बोलो ना जरा। देखो, जब पूछूंगा और मुझे पलट के आवाज आएगी ना तो समझूंगा कि अहमदाबाद वाले जग रहे हैं अभी, और पलट के बोलोगे नहीं तो समझूंगा सब सो गए महाराज। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कहते हैं नारद जी, हे देवी, आप वृंदावन में बैठी हो। ये वृंदावन की भूमि किसी और की नहीं, ये आपकी भूमि है, ये तुम्हारा घर है। और आप लोगों को मालूम भी होगा, हमारे वृंदावन को भक्ति की भूमि कहा जाता है। वृंदावन प्रेम की भूमि है भैया। जैसे हरिद्वार को ज्ञान भूमि कहते हैं, आपके द्वारिका धाम को, द्वारिका जी को ऐश्वर्य भूमि कहते हैं, क्योंकि भगवान ने द्वारिका में अपना पूर्ण ऐश्वर्य दिखाया, अपना वैभव दिखाया। ऐसे ही अयोध्या जी को ना वैराग्य की भूमि कहा जाता है, काशी को मुक्ति की भूमि कहा जाता है, पर भक्ति की भूमि यदि कोई है तो वो मेरा वृंदावन है, प्रेम की भूमि। वृंदावन में तो भैया बड़े बड़े ज्ञानी आकर भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, बड़े बड़े वैरागी भक्ति की उपासना में लग जाते हैं वृंदावन आकर। ऐसी वृंदावन की भूमि। आप वृंदावन जाओगे तो यहां लिखा है भागवत के महात्म्य में कि भक्तिर नृत्यति यत्र च। वो जो वृंदावन की भूमि है वहां पर भक्ति नाचती है, भक्ति ही नृत्यति। वृंदावन में भक्ति रहती नहीं है, वृंदावन में भक्ति नाचती है। क्या करती है? नाचती है, नृत्यति। ये बात कभी मैंने कहीं बोली थी तो मालूम है, कथा के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आ गया। मालूम है क्या बोला? मेरे पास आकर बोला कि महाराज जी, आज आपने कथा में कहा था वृंदावन में भक्ति नाचती है, तो मैं बस वृंदावन जाने वाला हूं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ।
तो वो अपने साथ ना पेन और एक डायरी भी लेके आए। बोले मैं बस जाऊंगा वृंदावन, आप थोड़ा लिखा दो मुझे। मैंने कहा भैया क्या लिखाऊं? बोले आपने कथा में कहा था कि वृंदावन में भक्ति नाचती है, थोड़ा मुझे लिखा दो कौन सी गली है जहां नाचती है, वो एड्रेस पूरा बता दो मुझे। मैं जब वृंदावन जाऊंगा तो मैं वहां पहुंचूंगा और देखूंगा कहां नाचती है। भैया वृंदावन की किसी गली में भक्ति नहीं नाचती, कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है कि वहीं भक्ति नाचती हो। नहीं नहीं भैया, तुम वृंदावन जाओ और बांके बिहारी का दर्शन करके तुम्हारा मन नाचने लग जाए तो समझना तुम नहीं, तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारे हृदय में भक्ति नाच रही है, प्रेम नाच रहा है। बोलो वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम है। बड़ी अनोखी भूमि वो हमारे श्रीधाम वृंदावन की है। यत्र भक्ति ही नृत्यति। भैया हमारे वृंदावन के संतों ने तो कहा कि प्रेम का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार व्रज में मनुष्य जब आता है। यमुना तटवंशी वट काली दह देख देख, तन की सुध भूल सुधा सिंधु में समाता है। कामना न रहती किसी बात की, फिर उसे स्वर्ग के विमानों को ये कह के लौटाता है कि अरे देवदूतों क्यों विमान यहाँ लाए हो, वृंदावन को छोड़ के अब स्वर्ग कौन जाता है, वृंदावन को छोड़ के अब स्वर्ग कौन जाता है। ऐसी भैया वो हमारे वृंदावन की भूमि है कि एक बार कोई चला जाए तो वो स्वर्ग की कामना भी नहीं करता, फिर उसको फिर स्वर्ग भी नहीं जाना। वो तो यही कहता है फिर थोड़ा आप भी कहिए ना। और मैंने आज आपको बताया था कि अब आप अहमदाबाद में नहीं हैं, ये केपी फार्म का ये प्रांगण अहमदाबाद नहीं है, क्या बन गया है? ये साक्षात वृंदावन बन गया भैया। तो थोड़ा कहो आप भी कि राधे गोविंद के गुण गाएंगे, राधे गोविंद के गुण गाएंगे। धाम वृंदावन में जीवन बिताएंगे, राधे गोविंद के गुण गाएंगे, राधे गोविंद के धाम वृंदावन में जीवन बिताएंगे, धाम वृंदावन में जीवन बिताएंगे, ओ धाम वृंदावन में जीवन बिताएंगे, धाम वृंदावन में जीवन बिताएंगे। राधे गोविंद, राधे गोविंद के गुण गाएंगे, राधे गोविंद धाम वृंदावन में जीवन बिताएंगे, धाम वृंदावन में जीवन बिताएंगे, वो धाम वृंदावन में जीवन बिताएंगे। थोड़ा तालियों के एक बार कहिए श्री राधे। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब नारद जी ने देखा, नारद बोले कि भक्ति आपके पुत्रों को भी मैं ठीक करूंगा। सनत कुमारों के पास पहुंचे हैं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ जाकर मार्ग पूछा कि महाराज हम कौन सा ऐसा वो सत्कर्म है जो करें जिस सत्कर्म को करके भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएं, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएं, कौन सा काम किया जाए। क्योंकि नारद ने स्वयं वेद सुना लिए, उपनिषद सुना दी, गीता सुना दी, परंतु फिर भी ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई भैया। तो पूछा अब कौन सा सत्कर्म करूं जो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। तो कहा कि नारद जी एक ही कर्म बचा है जिसको महासत्कर्म कहा गया। बोले आप ऐसा करिए, आप ज्ञान और वैराग्य को भागवत कथा सुनाइए।
क्या सुनाइए? भागवत कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद भागवता लापः सतु गीतः शुकादिभि। और नारद जी ने भागवत कथा कराई। चमत्कार देखिए जरा। ज्ञान वैराग्य वृंदावन में बेहोश पड़े थे। नारद जी ने उनके लिए हरिद्वार में भागवत कथा कराई। और जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई, ज्ञान वैराग्य थे वृंदावन में। अभी आपने सुनी ना कथा, भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में नारद को मिले। पर भागवत कथा हुई हरिद्वार में, और भागवत जी की जय जयकार का शब्द हुआ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल। हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई, जय जयकार हुई। उस जय जयकार का शब्द ज्ञान वैराग्य के कानों तक वृंदावन पहुंच गया। और जो वेद सुनकर नहीं उठ रहे थे, जो उपनिषद सुनकर नहीं उठ रहे थे, भागवत की जय जयकार सुनते ही ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए हैं। देखो, दोनों में चेतना आ गई, जागृति आ गई, दोनों उठकर खड़े हो गए। और अपनी मां भक्ति को बोले कि मां, आप हमें भागवत सुनाने हरिद्वार ले चलिए। और भक्ति के साथ ये दोनों हरिद्वार पहुंचे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि भक्ति ने वृंदावन छोड़ दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि भक्ति कथा सुनने हरिद्वार चली गई, इसका मतलब तो भक्ति ने वृंदावन छोड़ दिया। अरे आप तो कहते थे भक्ति वृंदावन में नाचती है, पर भक्ति तो हरिद्वार पहुंच गई, वृंदावन छोड़ दिया क्या? तो कहा कि नहीं नहीं भैया, भक्ति ने वृंदावन नहीं छोड़ा, भक्ति वृंदावन से भागवत कथा में गई है, हरिद्वार नहीं गई। कहां गई है? भागवत कथा में। इसका यही अर्थ है भैया कि जहां भागवत कथा होती है वो तो वृंदावन बन जाता है, और जहां वृंदावन वहां भक्ति आ जाती है। तो भक्ति हरिद्वार नहीं गई, भक्ति भागवत कथा में गई। यानी इधर भी वृंदावन और जहां भागवत हो वहां भी वृंदावन। एक बार कहिए श्री राधे। भक्ति तो वृंदावन में ही गई है।